शामी साहब, बिलाखिर वो नाम सामने आ गया चौधरी यासीन साहब का, आज़ाद कश्मीर में जो नए वज़ीर आज़म के लिए अब ये कहा जा रहा है कि दोनों जमातें मान गई हैं, कल तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो ये नाम सामने आ गया चौधरी यासीन साहब। तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के साथ शरीक होगी। जी हाँ। और उस तहरीक पर दस्तखत कर दिए हमारे राजा फारूक हैदर साहब ने। जी हाँ। और गुलाम कादर शाह साहब ने। अब मसला ये है कि ये जो चौधरी यासीन है ये पीपल्स पार्टी के सदर थे आज़ाद कश्मीर में। अभी भी हैं? अभी भी है, सदर है। और बड़े यानी कोई यानी 30-35 साल से वाबस्ता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़े एक जाले हैं उनके पुराने। और मेरा एक 7 बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा है आज़ाद कश्मीर असेंबली का और 5 बार मुंतखब हुए हैं। सही है। 2 बार हारे। जी हाँ, अपोजिशन लीडर भी रहे। अपोजिशन लीडर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और सीनियर वजीर। इनके बड़े यानी इस लिहाज से तो उनकी अपनी एक शख्सियत है ना, उसका वजन है कि उनकी यानी वो कोई टर्न कोट नहीं है कि आज इसके साथ मिल गए कल इसके साथ मिल गए। सही है। एक मुसलसल हमारी तो जहां आंख लड़ी फिर वहीं देखो। पीपल्स पार्टी में वैसे भी सर कम ही है ऐसे वैसे। तो ये पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं। ठीक। और इस लिहाज से इनका एहतराम होता है। और पीपल्स पार्टी ने फिर फैसला किया कि उन्हीं को चुना जाए। तो दूसरे जो नाम आ रहे थे उन पर इनको फौकियत मिल गई। लतीफ़ अकबर साहब का नाम आ रहा था। असलम मीर साहब हमारे साथ हैं सर, हमारे ब्यूरो चीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मीर साहब ये यासीन साहब अब वजीर आज़म हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर के। देखिए शामी साहब, एक तो अगर देखा जाए चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है 2011 में भी जब इन्होंने इलेक्शन जीता था तो उस वक्त भी 2-3 उम्मीदवार सामने आए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी मेरिट को मद्देनजर रखते हुए पार्टी के सदर चौधरी मजीद साहब को वजीर आज़म बनाया था। अब अगर आज भी देखें तो चौधरी यासीन साहब इस वक्त पार्टी के सदर हैं, लेकिन दूसरी तरफ लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और वो स्पीकर भी हैं। लेकिन अब तक जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक जो है चौधरी यासीन साहब को कंफर्म किया गया है और इस कंफर्मेशन के लिए आज शाम को इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक में जो है आसिफ अली जरदारी साहब और वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है मजीद गुफ्तगू करेंगे। और वहां पे जो एक और इशू डिस्कस किया जाएगा वो ये कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में शराकतदार बनेगी, वो वजारतें लेंगी। और यकीनन मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को शायद गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। वो इस वजह से चूंकि इनका जो एक अपना फार्मूला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, बिलखुसूस पंजाब में और वफाक में, उसी फार्मूले को उसी मफाहमत को लेकर ये आज़ाद कश्मीर में चलना चाहते हैं। अच्छा, यो तो उनकी मर्जी है। अब राजा फारूक हैदर साहब तो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, अब देखते हैं वो जीतते हैं या उनके पाकिस्तानी क़यादत जो है वो उनको मना लेती है। तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप ये बताएं कि चौधरी यासीन साहब जो हैं उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी उनसे मुलाकात बड़ी कसरत से होती है तो यानी बड़े उनकी एक संजीदा शख्सियत तो है ना वो। देखिए चौधरी यासीन साहब एक सदाबहार शख्सियत हैं, कारकुन दोस्त हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेनज़ीर शहीद के साथ उनकी बड़ी रफाकत रही है। बिलखुसूस जब मोहतरमा इंग्लैंड में क़याम पजीर थी तो उस वक्त चौधरी यासीन साहब के साथ उनके बड़े गहरे मुरासिम थे। और चौधरी यासीन साहब की ये शख्सियत है कि चौधरी यासीन साहब को पार्टी का सदर भी बनाया गया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वो रहे हैं। और अगर आपको याद होगा कि 2011 से 2016 तक जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त वो सीनियर वजीर थे और इससे पहले भी वो वजारतों में रहे हैं, 90 की दहाई में खुराक में रहे हैं, इसी तरह ज़राअत में भी रहे हैं। तो जहां तक पार्टी के साथ उनकी कमिटमेंट है वो उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, मैच लेस है। और आज अगर चौधरी यासीन साहब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला कर रही है या किया है या करने जा रही है तो मेरे ख्याल में वो मेरिट का फैसला है। और दूसरा जो सियासी जमातों के अंदर मेरिट होता है, अगर एक मेरिट बनाया गया है पीपल्स पार्टी की ये सदर हैं तो ऑब्वियसली फिर उन्हीं का सीवी बनता है। लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तो जो आपने शामी साहब बात की है बड़ी पुरकशिश उनकी
शख्सियत है, कारकुनान का वो बड़ा ख्याल रखते हैं अपनी जमात के, और इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान, उनके कायदीन का न सिर्फ इज्जत और एहतराम, बल्कि अक्सर उनका एक मशहूर जुमला है कि वो कहते हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, या अक्सर जिसको भी वो मिलते हैं उसे कहते हैं कि कोई मेरा मसला है या कोई काम है, तो उनका ये मशहूर जुमला है यहाँ पे, आई विल टेक केयर ऑफ यू। बाद में वो काम हो जाए। आप देखते हैं अब आपकी टेक केयर कैसे करते हैं। लेकिन अब ये जो हमारे अनवारुल हक साहब रुखसत हो गए, इनको कैसे याद रखा जाएगा? देखिए, चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो कुछ लोग उनके नाक़दीन हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैंने उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पाया है। मालियाती नज़्म ज़ब्त के हवाले से वो बहुत ही खजाना भरा हुआ छोड़ के जा रहे हैं, खजाना भरा हुआ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन शामी साहब, इससे बढ़ के आपने भी गुज़श्ता निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से एक सियासी शख्सियत जब दबाव में हो, जब चारों तरफ से उसका घेरा तंग किया जा रहा हो, तो उस वक्त अपने आसाब को, अपनी नर्व्स को और अपने उस फैसले पे डटना, वो ये कि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने पहलू अपनी शख्सियत का हमारे सियासतदानों के लिए इसमें एक बड़ी मिसाल है, वो किस कमिटमेंट, किस सब्र, किस हौसले और किस जज्बे के साथ अपने ऑफिस में रहे। और आज भी उन्होंने आज़ाद जम्मू व कश्मीर में हेल्थ कार्ड का इजरा किया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई 7 से 8 अरब रुपए की स्कीमें उन्होंने जारी की। और उन्होंने कहा, मेरी चंद दिन पहले उनसे बात हुई, मुझे कहा कि मीर साहब, लोग मुझे याद करेंगे और मेरी याद आएगी मेरे जाने के बाद। ये उनका आखिरी जुमला। मगर वो अनवारुल हक साहब तो पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। देखिए, चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो बड़े ही दबंग किस्म के खिलाड़ी हैं। वो इस वक्त भी वजीर आजम हाउस में अगर बैठे हैं, अपने वजीर आजम ऑफिस में बैठे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ बराह रास्त इस वक्त उनके बंदे मुस्लिम लीग नून में भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक में भी हैं, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है, एक अनोखा स्टाइल है। खुद वो कह रहे थे मैं 6 महीने के लिए आया हूँ, न उनकी कोई पार्टी थी, न उनके पीछे कोई और लोग थे, लेकिन वो 2.5 साल मुकम्मल करके आज तो चले जाएंगे। आज या कल आप पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे या रुक जाएंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि सियासत में जो है ना कोई भी चाल चल सकता है एक सियासतदान। तो सरदार तनवीर इलियास जो हैं अब वो भी तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जी जी, तनवीर इलियास साहब भी शामिल हो चुके हैं। और इस वक्त जो ये है कि शायद वो समहानी से अगर इलेक्शन लड़ें तो वो शायद पीपल्स पार्टी में जाएंगे। लेकिन कुछ और भी यहाँ पे बातें चल रही हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं उनके साथ भी उनके राब्ते हैं। पीटीआई भी तो यहाँ पे एक सियासी कुव्वत तो है आज़ाद जम्मू व कश्मीर में, उनके भी सियासी लोग हैं। कल उन्होंने इजलास भी किया है। तो फ्यूचर यही है कि चौधरी अनवारुल हक साहब की कोशिश होगी कि वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि उनके साथ जो बाकी नाराज अराकीन हैं वो चूंकि मुस्लिम लीग नून में भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, पीटी में भी है, मुझे लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में वो कोई अब वो एक्शन कमेटी क्या करेगी? अब एक्शन कमेटी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एक्शन कमेटी, देखिए, एक्शन कमेटी जो है गो के मुझे लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, शामी साहब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, सियासत अलग है, हुजूम को इकट्ठा करना अलग है। दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मौसम है ये हमेशा इस्लामाबाद के सियासी मौसम के ताबे रहता है। सही। देखना ये है कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, वहां है नून लीग की। और अगला इलेक्शन जो ऑब्वियसली जो माजी के तजर्बात और माजी के जो इलेक्शंस उनको देख के नून लीग नजर आ रही है वो गवर्नमेंट में जाएगी। और यही फैसला जो है ये फैसला जो शाह गुलाम कादर ने लिया था कि मैं अपोजिशन में जाऊंगा, उसके पीछे भी यही राज था कि भाई चले सर टाइम पे नजर थी उनकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असलम मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।